बच्चों अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज 5.1 पूरा किया था, अब हम 5.3 चालू करेंगे। 5.2 पूरी पाई चार्ट वाली एक्सरसाइज है, उसमें आपको राउंडर और प्रोटेक्टर और स्केल, पेंसिल, इरेजर सब यूज करना पड़ेगा। तो मुझे वो बोर्ड पे कराते नहीं पाएगी, तो मे भी मुझे आपको नोटबुक में सिखानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं एक्सरसाइज 5.3 सिखा रही हूँ, उसमें हमको कुछ ऐसे ग्राफ वगैरह की जरूरत नहीं है। 5.2 पूरी ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, तो मुझे उसके लिए नोटबुक यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फिलहाल मुझे बोर्ड ही यूज करना है, तो हम 5.3 कर लेते हैं। 5.2 देखते हैं हम कल करेंगे, ठीक है। सो 5.3 जो एक्सरसाइज है उसका जो टॉपिक है वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कई बार ऐसे होता है, जैसे रेनी सीजन का टाइम हो, तो कई बार ऐसे होता है आप रेनी सीजन के टाइम रोज है ना, रोज आप रेनकोट लेके जाते हो, ठीक है। रोज घर से निकलते हो तो रेनकोट लेके जाते हो, आप डेली लेके जाते हो, पर कभी बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है। पर एक दिन बाय चांस आप लोग रेनकोट लेना भूल जा रहे हो, ठीक है। और रेनकोट जिस दिन आप भूल जा रहे हो, आप बिना रेनकोट के घर से निकल रहे हो, उसी दिन तेज बारिश पड़ी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? चांस, ठीक है। अच्छा, अभी कई बार ऐसे होता है कि आपके किसी यूनिट टेस्ट में या एग्जाम में 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। सो 5 चैप्टर्स आते हैं, 5 चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं। अब आपने ना 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से किए और पांचवा चैप्टर आपने छोड़ दिया, आपको टाइम नहीं मिला, और आपने देखा दूसरे दिन टेस्ट थी, तो वो जो 5वां चैप्टर जो आपने छोड़ा बाय चांस, वही चैप्टर आपका ज्यादा मार्क्स वाला आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो चांस, ठीक है। सो अभी एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मतलब आपको सब ट्रेन के टाइमिंग्स पता है, ठीक है। हर ट्रेन के टाइमिंग्स पता है कि भाई इतने टाइम पे आएगी, पर जिस दिन आप टाइम पे गए ट्रेन पकड़ने, उसी दिन वो फुल लेट थी, बहुत लेट थी, ठीक है। तो मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जहां चांस, ठीक है, मतलब आप एक चांस लेते हो और मतलब आप वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो, ठीक है। सो मतलब चांस क्या, कुछ होने का चांस, कुछ नहीं होने का चांस, ठीक है। सो इस तरह से ये जो मतलब ये चांस पे ही प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना, ठीक है। कि आज बारिश पड़ेगी, उसकी संभावना क्या है? 100% है, ठीक है। भाई आज ठीक है मैं लेक्चर दूंगी, उसकी क्या संभावना है? प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है, क्योंकि मुझे पता है मैं दूंगी, ठीक है। कई चीजें होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती, 50-50 होती है, ठीक है। तो ऐसे भाई आज शायद मैं लेक्चर दूं, शायद ना दूं, तो मैं बोलूंगी कि मेरा लेक्चर आएगा कि नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। मतलब आप क्या बोलोगे? 50-50। सो जब ऐसे प्रोबेबिलिटी होती है, जब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक कॉइन उछालूं, कॉइन का मतलब सिक्का, ठीक है। जब भी आप सिक्का उछालते हो, ठीक है, कोई मैच वगैरह स्टार्ट करने से पहले सिक्का उछाला जाता है, कॉइन उछाला जाता है, तो उसकी रिजल्ट क्या आ सकती है? आपको पता है हेड्स आएगा, टेल्स आएगा? नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? 50%। और 50% के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? इक्वली लाइकली आउटकम्स। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। फिर इसके बाद ठीक है। सो इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ देखो, जैसे सिक्का उछाला, ठीक है, कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, वो क्या था? वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। वो क्या था? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सिक्का उछालना क्या था? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आपने भाई सिक्का उछाला, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आपने टॉस किया कॉइन, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन,
है। अब सिक्का उछालना वो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और उसकी दो रिजल्ट आ सकती है, रिजल्ट को मैक्स में आउटकम्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसके दो आउटकम्स क्या हैं, हेड्स और टेल्स। हेड आना या टेल आना इसका क्या है, इज द पॉसिबल आउटकम। ठीक है, देखो सिक्का उछालना वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और हेड आना या टेल आना उसके आउटकम्स है, रिजल्ट्स है, ठीक है, आउटकम्स है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज करते हो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सिक्का उछाला रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब आप लूडो खेलते हो अपने भाई बहन के साथ तो आप डाइस उछालते हो, सो दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है। और फिर उसके रिजल्ट्स, ठीक है, जैसे डाइस उछाला तो रिजल्ट क्या आ सकती है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। जब आप डाइस उछालते हो, ठीक है, जब आप लूडो स्नेक्स एंड लेडर्स खेलते हो अपने भाई बहन के साथ तो डाइस उछालते हो, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट क्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे आ सकती है। और जब आप जैसे आपने सिक्का उछाला, ठीक है, तो सिक्का उछाला ये हमें रैंडम, तो उसकी रिजल्ट या उसके आउटकम्स क्या आएंगे। मैंने एक सिक्का उछाला तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना। सपोज मैंने 2 सिक्के उछाले, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, मेरे पास 2 कॉइन्स थे, तो 2 कॉइन्स तो एक कॉइन में हेड टेल होगा, दूसरे कॉइन में भी क्या होगा, हेड टेल। सो 2 कॉइन्स है, हेड टेल, हेड टेल। अब यहां देखो ध्यान से, ये तो H के साथ H आएगा, कॉमा H के साथ T आएगा, कॉमा T के साथ H आएगा, कॉमा T के साथ T। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो 2 सिक्के उछाल रहे हैं ना, सपोज ऐसा हो सकता है पहले सिक्के में भी हेड है, दूसरे सिक्के में भी हेड है, ठीक है। ऐसा एक मतलब एक आउटकम ऐसा हो सकता है। दूसरा, या तो पहले सिक्के में हेड आएगा या दूसरे सिक्के में टेल आएगा, ऐसा भी हो सकता है। या तीसरा, एक सिक्के में टेल आए दूसरे में हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। या तो दोनों सिक्के में टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। इन चारों के अलावा कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकती है, इन चारों के अलावा कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जब आप एक सिक्का उछालते हो तो सिर्फ ये 2 रिजल्ट हो सकती है, 2 आउटकम्स, ठीक है, 2 आउटकम्स होंगे। और जब आप 2 सिक्के उछालोगे तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 4। ठीक है, जब एक सिक्का उछालोगे तो 2 आउटकम्स, 2 सिक्के उछालोगे तो 4 आउटकम्स, ठीक है। सपोज आपने 3 सिक्के उछाले, सपोज 3, तो HT HT HT, तो 3 आउटकम्स हैं। तो क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ देखो, या तो H आएगा, ठीक है, या तो HT आएगा। देखो एक एक में आप ऐसे एक एक में रिप्लेस करते जाओ। देखो H है तो HT, ठीक है। फिर ये T को घुमाओ, HT, फिर यहाँ घुमाओ THT, ठीक है, TH, फिर यहाँ पे 2 T रख दो, HHT, ठीक, HTT, 2 T रखो, HTT, फिर इस T को घुमाओ, ये T, फिर यहाँ घुमाओ, और लास्ट में तीनों TTT, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 रिजल्ट हो सकती है। तो देखो यहाँ कितने आउटकम्स आएंगे, 8 आउटकम्स। जब 3 कॉइन्स उछालोगे, जब 2 कॉइन्स उछालोगे तो कितने आउटकम्स, कितनी रिजल्ट आएगी, 1 2 3 4 रिजल्ट आएगी। जब एक सिक्का उछालोगे तो 2 आउटकम्स, 2 रिजल्ट, ठीक है। मतलब भाई अगर आप 3 सिक्के, ठीक है, हाथ में 3 सिक्के लो, हाथ में 3 सिक्के लेके ऐसे उछाल रहे हो, ठीक है, तीसरा सिक्का ऐसे सारे ऐसे उछाल रहे हो, तो तीनों में इनमें से कोई और रिजल्ट नहीं आ सकती। देखो या तो एक में हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा, तीसरे में हेड आएगा, या तो ऐसा हो सकता है एक में हेड है, दूसरे में हेड है, तीसरे में टेल है, या तो ऐसे हो सकता है पहले में हेड है, दूसरे में टेल है, तीसरे में हेड है।
मतलब इन कंडीशन, इन रिजल्ट्स के अलावा कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकती। जैसे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आप कल एग्जाम देने गए, आप एग्जाम में बैठे, ठीक है, जैसे आपका एक्सपेरिमेंट है गिविंग एग्जाम, ठीक है, गिविंग एग्जाम आपका एक्सपेरिमेंट है, आपने एग्जाम दिया। अच्छा, अब इसके पॉसिबल आउटकम्स, रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, या तो आप पास हो गए या तो फेल। पॉसिबल आउटकम्स दो चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल आउटकम्स या तो आप पास हो गए या तो फेल। मतलब टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स, 2 आउटकम्स, ठीक है। सो इस तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट, हम कोई भी चीज करते हैं, उसके दो मतलब कितने भी आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कॉइन्स उछाले तो 8 आउटकम्स 2 है। तो जैसे मैंने डाइस उछाला, थ्रोइंग अ डाइस, मैं लूडो खेल रही हूँ और मैंने डाइस उछाला, ठीक है। सो थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। सो मैंने डाइस उछाला, मैंने डाइस मतलब लूडो खेल रही थी, मैंने वो जो लूडो में यूज करते हैं ना, पासा क्या बोलते हो, सो मैंने वो उछाला। सो कितने, उसके कितने आउटकम्स होंगे, या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4, तो टोटल 6 आउटकम्स, कितने, 6 आउटकम्स। तो कितने आउटकम्स होंगे, यहाँ पे कितने हैं, 2 आउटकम्स। और थ्रोइंग अ डाइस, छक्का फेंकूंगी या डाइस फेंकूंगी तो उसके कितने आउटकम्स है, 6 आउटकम्स है, ठीक है। 6 आउटकम्स कैसे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, तो टोटल 6 आउटकम्स, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है। तो मतलब यही है रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब आप जो भी चीज करते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट, और जो उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, चाहे पास होना, फेल होना, कुछ भी, सो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, और जब भी मतलब इक्वल संभावना हो, जैसे मैंने एग्जाम दिया, अब मैंने एग्जाम दिया, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ पढ़ाई में, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, भाई 2 है, या तो तू पास हो गया तो फेल, तो 50-50 संभावना हुई, तो क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। मैंने सिक्का उछाला, वो भी एक इक्वली लाइकली आउटकम है, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब जिसकी पूरी संभावना, मतलब इक्वल संभावना होती है, उसे इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से। अच्छा, अभी एक और चीज आप पढ़ो, इवेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, एक इवेंट वर्ड है। इसमें एक्चुअली थियोरी में इतना मजा नहीं है, इसमें सम्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो तो भी हम थोड़ी सी थियोरी भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको थियोरी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सरसाइज फिर बहुत इजी है, पर थियोरी में सोच रही हूँ आपको अच्छे से कराऊं, ठीक है। सो यहाँ हमने ये स्टार्ट लिया, अभी थोड़ा सा हम थोड़े से डेफिनेशंस लिख लेते हैं। अभी यहाँ देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट। आंसर, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcome cannot be predicted exactly in advance, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी रिजल्ट आपको पहले नहीं पता लगती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब मैं एग्जाम में पास होंगी कि फेल, तो मैं एग्जाम दूंगी तभी पता लगेगा, ठीक है।
मैं हेड आएगा कि टेल, वो भी मैं जब सिक्का उछालूंगी तो पता लगेगा। डाइस में 1 2 3 4 5 6 है, 4 आएगा 5 आएगा, कुछ नहीं पता है, ठीक है। उछलेगा तो ही, तो जिसकी रिजल्ट पता नहीं होती वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इक्वली लाइकली क्या होता है, डिफाइन इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स वाला रिजल्ट, वो रिजल्ट जिसकी सबकी संभावना पूरी है, आंसर मतलब रिजल्ट आने की। जैसे मैंने कॉइन उछाला तो हेड भी आ सकता है तो उसकी संभावना भी पूरी है, टेल भी आ सकता है उसकी भी संभावना पूरी है, ठीक है। आज बारिश पड़ेगी उसकी भी संभावना पूरी है, नहीं पड़ेगी उसकी भी संभावना, मतलब इक्वली लाइकली, कुछ भी हो सकता है तब इक्वली लाइकली, सबका इक्वल मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट इज इक्वल, ठीक है। सो आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट are equally likely if each has the same chance of occurring. ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वली लाइकली कब होते हैं, जब हर किसी को सेम चांस ऑफ ऑकरिंग होता है। भाई हेड भी पूरा आएगा, टेल भी पूरा, इक्वली लाइकली, हर किसी की प्रोबेबिलिटी सेम है, चांस सेम है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आज ट्रेन आज टाइम पे आएगी कि नहीं, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम है, आ भी सकती है नहीं भी, ठीक है। तो जब पूरी प्रोबेबिलिटी है हर चीज की, सो से हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन, अच्छा पहले इवेंट क्या होता है, पहले इवेंट, डिफाइन इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, डिफाइन इवेंट, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक्स एन इवेंट, ठीक है। वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, मतलब एक या उससे ज्यादा रिजल्ट्स होती है। वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन मेक एन इवेंट, ठीक है। देखो एक या उससे ज्यादा रिजल्ट वो इवेंट बनाती है, ठीक है। एक या उससे ज्यादा रिजल्ट वो उसको इवेंट कहते हैं, ठीक है। इवेंट किसे कहते हैं, जो आप रिजल्ट्स हैं, जैसे हेड है कि टेल आएगा तो हेड भी इवेंट है, टेल भी इवेंट, वो इवेंट कहते हैं उसे, ठीक है। सो वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन मेक्स एन इवेंट, वो इवेंट होता है, हेड आना टेल आना वो इवेंट है, ठीक है। सो उसे इवेंट कहा जाता है। जो आप रिजल्ट्स आउटकम्स जो निकालते हो, आपका एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे टॉसिंग अ कॉइन क्या था, मेरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब जो मेरे आउटकम्स है वो मेरा क्या है, इवेंट है। इवेंट क्या होता है, फिर से वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, ठीक है। एक या ज्यादा रिजल्ट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट की वो इवेंट बनाती हैं, ठीक है। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी आपको 8th में है, 9th में है, 10th में है, और अगर आपने ग्रुप ए लिया, बाय चांस आपने ग्रुप ए लिया, मतलब 10th के बाद आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, 11th में भी है और 12th में भी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to number of outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझाती हूँ। पहले तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, मैं आपको ये समझाती हूँ कैसे। ठीक है, देखो, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, सिक्के उछालने का एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। क्या है? टॉसिंग अ कॉइन, कि आप सिक्का उछाल रहे हो। ठीक है, सो टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है आपका। सिक्का उछाल रहे हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, मतलब रिजल्ट्स क्या क्या हो सकती है सिक्का उछालोगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? या तो हेड होगा या तो टेल। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि हेड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैं कह रही हूं सिर्फ हेड आएगा, हेड ही आएगा, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो प्रोबेबिलिटी, अच्छा, हेड ही आएगा। जब मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि हेड ही आएगा, तो हेड आना वो क्या है? एक इवेंट है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी हमेशा नंबर में होती है, इतना याद रखना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा नंबर में होती है, हमेशा फ्रैक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी किस में होती है? फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अच्छा, टोटल कितने आउटकम्स हैं? अच्छा, फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स है 1, 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? टोटल कितने रिजल्ट है? टोटल रिजल्ट 1, 2, 2, तो अपॉन में 2 आएगा। और हेड मतलब हेड कितना है? 1 ही है, तो 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में ही आती है। ठीक है, और सपोज प्रोबेबिलिटी कभी 1 आ जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 आ जाए तो इसका मतलब वो जरूर वही चीज होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर कभी 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, 0 क्या होता है कि वो चीज होगी ही नहीं, और 1 क्या होता है? वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, अब जैसे मेरा हेड आएगा तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, मतलब हाफ, आधी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बोलते हैं ना आधा, हाफ। ठीक है, अच्छा, मैं एक और चीज आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने, अब सपोज मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये वाली चीज लिखते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, छक्का फेंकना। ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस, छक्का फेंकना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे?
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, टोटल 6 होंगे, ठीक है। सो थ्रोइंग अ डाइस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो टोटल कितने होंगे, 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6। तो अब सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सपोज मैं कह रही हूँ 1 ही आएगा, 1 की ही प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी of getting 1, तो number of outcomes upon total number of outcomes, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 तो कितना है, 1 कितने हैं यहाँ पे, एक ही है ना। सो 1 का 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितने हैं, 6, सो 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ समझो प्रोबेबिलिटी मतलब एक्सपेरिमेंट है, समझो आपने एग्जाम दिया, ठीक है। मतलब 1 आएगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, मतलब 6 में एक चांस है कि 1 आएगा, ठीक है, 1/6, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है, ठीक है। सो अभी हम थोड़े से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं, इससे भी पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एग्जाम्पल 3, a bag has 4 red balls and 2 yellow balls, ठीक है। a bag has 4 red balls and 2 yellow balls, 4 red balls and 2 yellow balls. The balls are identical in all respects other than color, ठीक है। जो बॉल है वो सेम है सारे। A ball is drawn from the bag without looking into the bag. अब drawn मतलब निकालना, एक बॉल निकालना है। What is the probability of getting a red ball? Is it more or less than getting a yellow ball? ठीक है, तो बैग में कितने हैं, रेड बॉल्स हैं, ठीक है। सो टोटल रेड बॉल्स हैं और ये येलो बॉल्स हैं। येलो बॉल्स कितने हैं, 2। तो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बॉल निकाला जा रहा है। तो देखो टोटल एक बैग में 4 और येलो बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं और ये 2 बॉल्स हैं, 2 कितने हैं, येलो बॉल्स हैं, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, और उसमें से हमें
बॉल निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले टोटल कर लो, टोटल बॉल कितने हैं 4 + 2, सो टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 4 + 2 6, ठीक है। टोटल बॉल्स कितने हैं 4 + 2 6 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड कितने हैं टोटल 4 हैं, टोटल कितने हैं 4 हैं, और टोटल बॉल्स कितने 6, 4/6, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3, ठीक है। सो गेटिंग अ रेड बॉल कितना है 2/3 है इसकी कैसे देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रेड बॉल आने के आउटकम्स कितने होंगे, तो रेड कितने हैं 4 और टोटल कितना है 4 + 2 6, तो 4/6, तो 2/3। तो आप हाथ डाल के, मतलब एक बैग है उसमें 4 रेड बॉल है और 2 येलो बॉल है, तो आप हाथ डाल के निकाल रहे हो तो रेड निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या होगा 4/6, ठीक है। सो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2/3। इज इट मोर और लेस गेटिंग अ येलो बॉल, मतलब अगर येलो बॉल, अभी येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या बोल रहा है, अब येलो बॉल की भी निकाल लो। कह रहा है येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी से बड़ी है कि छोटी है, तो निकाल के देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेने का, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, आप फॉर्मूला लिख लेना। प्रोबेबिलिटी मैं फिर से करती हूँ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आने की, सो 4 है और टोटल क्या है 6, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2/3, ठीक है। क्या है 2/3, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, अब येलो बॉल की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, संभावना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, is equal to 2/6, तो 2/6 क्या है, 2 × 1 = 2, 3 × 2 × 1 = 2, 3 × तो 1/3, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल 1/3, 2 × 1 = 2, 3 × ठीक है। सो इस तरह से अब क्या पूछ रहा है कि ये बड़ा कि ये बड़ा, ठीक है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि येलो बॉल की, बताओ किसकी ज्यादा है। तो देखो ये 2/3 है रेड बॉल, और येलो बॉल कितनी है प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो कौन बड़ा, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रेड बॉल की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज मोर देन, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ठीक है। सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है येलो बॉल से, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या था, मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो, आंसर, ठीक है। सो
अब 2/3 और 1/3, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है एक्सरसाइज 5.3 का, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। आउटकम्स का मतलब रिजल्ट्स, ठीक है। सो कह रहा है रिजल्ट्स देखो इन एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। List the outcomes you can see in this experiment. Exercise 5.3. Question 1. List the outcomes you can see in these experiments. A. Spinning a wheel. ठीक है। केरल लिस्ट आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स रिजल्ट्स कितनी हो सकती है, तो बताओ आउटकम्स। ये एक्सपेरिमेंट है, ये व्हील वाला एक्सपेरिमेंट है। ऐसे व्हील नहीं होता, ऐसे जोर से चलाते हैं, ऐसे जोर से गोल गोल करते हैं, गेम्स खेलते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट है, ये व्हील है और ये तीर है। तो बताओ तो आउटकम्स कितनी रिजल्ट्स हो सकती है। तो देखो तीर ए पे भी आ सकता है, बी पे भी आ सकता है, सी पे भी आ सकता है, डी पे भी आ सकता है, ए पे, ठीक है। सो आउटकम्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ए, ठीक है। सो ये आउटकम्स या तो ए आएगा या तो बी या तो सी या तो डी या तो ए आएगा, ठीक है। ए बी सी डी ए, ठीक है। अच्छा, अब टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 सिक्के साथ में उछालना, ठीक है। बी टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, ठीक है। तो 2 सिक्के साथ में उछालना, उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो मैंने अभी अभी आपको डिटेल में लिखाया था कि अगर आप 2 सिक्के साथ में उछालोगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकती है, ठीक है। सो अगर आप आउटकम्स कितने, इसका तो आंसर है आउटकम्स क्या आ सकता है, या तो ए आ सकता है या तो बी या तो सी या तो डी या तो ए, कुछ भी आ सकता है। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, इसका कितना होगा, तो 2 कॉइन्स हैं तो एच टी एच टी। तो आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स इज इक्वल टू, आउटकम्स वाला रिजल्ट, 2 सिक्के उछालने में क्या रिजल्ट होगी, एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 2, व्हेन अ डाइस थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है। अब एक डाइस वाला सम है, ठीक है। क्वेश्चन 2, चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं कराए जा रही हूँ, पर आप थोड़ा अच्छे से देखना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आउटकम्स मतलब प्रोबेबिलिटी टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, क्वेश्चन 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है। जब आप डाई फेंकते हो, ठीक है, जब लूडो खेलते हो तो लूडो में आप क्या करते हो, डाइस फेंकते हो। तो जब आप डाई फेंकते हो, व्हेन डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting. So
पहला है फर्स्ट अ प्राइम नंबर, बी नॉट अ प्राइम नंबर, सेकेंड a number greater than 5, B a number not greater than 5. Answer. When a die is thrown, जब आप डाइज उछालते हो, ठीक है, लूडो में जब आप डाइज उछालते हो तो आउटकम्स निकालो, ठीक है, आउटकम्स में क्या क्या रिजल्ट हो सकती है। सो अ प्राइम नंबर आएगा, उसकी क्या क्या रिजल्ट हो सकती है। सो देखो, जब आप सिक्का उछालते हो, सिक्का नहीं, डाइस लूडो में जो डाइस है, ठीक है, डाइस, उसको आप क्या बोलते हो, गुजराती में क्या बोलते हैं डाइस को, नहीं पता है। डाइस मतलब क्या बोलते हो यार, पासा, ठीक है। तो जब आप ऐसे वो लूडो खेलते हो और डाइस उछालते हो तो कितने टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 में से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, फर्स्ट ए अ प्राइम नंबर, ठीक है, ए अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर का मतलब आपको पता है प्राइम क्या होता है, प्राइम जो अपनी ही टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, ठीक है। सो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर, इनके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 1 नहीं, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है, 1 क्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 है प्राइम नंबर, 2 खाली अपनी टेबल में आता है और 1 में आता है। 3 भी प्राइम नंबर है, वो भी अपनी टेबल में आता है, 1 में आता है। 4 है प्राइम नंबर, नहीं, 4 किसकी टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 ज्यादा में आता है, तो 4 नहीं है। 5 है प्राइम नंबर, हाँ, 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 5 1 जा 5। 6 है प्राइम नंबर, नहीं, 6 2 की टेबल में आता है, 3 की, 2 3 जा 6, ठीक है। सो 2 3 और 5, ठीक है, 2 3 5, अब प्राइम नंबर 2 3 5, ठीक है। फर्स्ट है ए, बी नॉट अ प्राइम नंबर, बी नॉट अ प्राइम नंबर नहीं है, तो कौन प्राइम नंबर नहीं होंगे, 2 3 5 क्या है प्राइम नंबर, आउटकम्स क्या है, 2 3 5 प्राइम नंबर। अब नॉट अ प्राइम नंबर में क्या आएगा, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या बचा, 2 3 5 के अलावा इसमें क्या बचा, 2 3 5 के अलावा क्या बचा, 2 3 और 5 के अलावा 1 4 6, तो क्या होंगे आउटकम्स 1 4 6। आउटकम्स पूछ रहा है, आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, आउटकम्स, ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है। सेकेंड, अ नंबर ग्रेटर देन 5, a number greater than 5, नंबर जो 5 से बड़ा है, a नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से कौन बड़ा है, 5 से 6, खाली एक ही नंबर बड़ा है, तो आउटकम क्या होगा, 6। सो आउटकम 6, ठीक है। अभी बी नंबर, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो बड़ा नहीं है 5 से, तो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है। सो 5 से बड़ा कौन नहीं है, 5, जो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, 5 से बड़ा नहीं, तो 5 से सारे छोटे, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो नंबर 5 से बड़ा नहीं है तो उसके आउटकम्स कितने, वो इसको देख के लिखने हैं, इसको देख के, क्या है, इसको
अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। सो हमारे बी का आंसर है 1 2 3 4 5। एक से नंबर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं है वो नंबर, तो इक्वल तो नहीं है, सो 4 ही लिखो, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 5 है ना, ठीक है 4। जो नंबर 5 से बड़ा नहीं है तो 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर आउटकम्स ये थे। प्राइम नंबर तो 2 3 5, नॉट अ प्राइम नंबर तो 1 4 6, नंबर ग्रेटर देन 5 तो 6, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 तो 1 2 3 4, ठीक है। सो ये हुए आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 1 था और ये है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट का ए बी था और सेकेंड में भी सेकेंड का ए बी, ठीक है। So this was today's exercise. Probability is a very simple topic. Outcomes क्या होते हैं, results, probability क्या होती है, number of outcomes upon total number of outcomes, बस उसी में ही पूरा चैप्टर, मतलब ये वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। बेसिक सी चीज है, अगर ना समझे 2-3 बारी वीडियो देख लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा। डू द एंटायर वर्क प्रॉपरली, अच्छे से करना और मुझे सारा व्हाट्सएप करना, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज पूरी करेंगे और हमारी पाई चार्ट वाली एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।